नमस्ते। आज है 22 जून और वर्ल्ड योगा डे कल समाप्त हो चुका है। कल सुबह जब मैं बाहर निकला तो हर तरफ एक नया जोश दिखाई दिया। हर कोई कहीं पार्क्स तो कहीं ग्राउंड्स की तरफ भागे जा रहा था। हर कोई नई योगा टी शर्ट्स, योगा पैंट्स और नए स्पोर्ट्स शूज़ के साथ हाथों में योगा मैट्स लिए सभी ग्राउंड्स की ओर बढ़े जा रहे थे। और जो ग्राउंड्स नहीं जा रहे थे वो अपनी छतों पे योगा करने के लिए तैयार खड़े थे। वर्ल्ड योगा डे एक दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि अच्छी बात है कि सारा विश्व एक साथ मिलकर एक दिन योगा करता है या योगा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। आप किसी भी चीज़ को कलेक्टिवली करते हैं या एक बड़े ग्रुप में करते हैं तो उस चीज़ का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। पर दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है जब लोग योग को ही केवल एक दिवसीय कार्यक्रम बना देते हैं। और यहीं पे मेन सवाल भी उठता है कि क्या योग सिर्फ एक दिन का उत्सव है? क्योंकि आज सुबह जब मैं बाहर निकला तो फिर से सबका रूटीन पहले जैसा हो चुका था। सुबह उठने में लोगों को मुश्किल होने लगी, अपनी बॉडी का ध्यान रखना भूल गए और योगा मैट्स तो कहीं साइडों में पड़ी रही। योग सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन का मूल मंत्र है। ये सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, बल्कि योग वह डिसिप्लिन है जो हमारे संपूर्ण जीवन को संतुलित बनाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक स्तर पर हो। अगर आप हठ प्रदीपिका पढ़ें तो उसमें आप पाएंगे लिखा हुआ कि योगस्य प्रथमम द्वारम वाक्यानि यम और नियमा, यानी योग का द्वार यम और नियम से ही खुलता है। जैसे किसी मंदिर का मुख्य द्वार होता है, वैसे ही योग का मुख्य द्वार यम और नियम है। यानी अगर आपका यम यानी व्यवहार और दिनचर्या यानी नियम सही नहीं है तो आगे के योग जैसे आसन, प्राणायाम या ध्यान आपको गहराई से लाभ नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने तो योग को सिर्फ 21 जून तक ही सीमित कर रखा है। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि 21 जून के अलावा भी योग की क्या ज़रूरत है। वो इसे एक इवेंट के तौर पे ही ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए अक्सर वो पूछते हैं कि 21 जून के बाद भी उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। पर क्या आपको स्ट्रेस सिर्फ एक ही दिन होता है? क्या आपको बैक पेन सिर्फ एक ही बार आता है? या आपको अच्छी नींद की ज़रूरत सिर्फ एक दिन के लिए होती है, एक रात के लिए होती है? नहीं ना। तो फिर योग सिर्फ एक दिन के लिए क्यों? जब योग आपकी सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है, जब योग आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है, तो योग सिर्फ एक ही दिन क्यों, हर रोज़ क्यों नहीं? एक और सवाल जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है और काफ़ी बार मुझसे भी पूछा जाता है कि हम योग कैसे शुरू करें या किस तरीके से योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। अब ये सवाल ही सबसे पहले दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि योग को लेकर लोगों की धारणा बहुत ऊपर नीचे है। योग को लोग उस तरीके से देख ही नहीं रहे जिस तरीके से देखना चाहिए। लोग अक्सर यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक में एडवांस योगीज या उनके पॉस्चर्स को देखकर अक्सर एक्साइटमेंट में योग करना चालू कर देते हैं बिना उसका असली मतलब जाने। योग सिर्फ आसन नहीं है, ठीक है? आप दूर से देख रहे हैं कोई भी चीज़ या किसी को भी योग आसन या पॉस्चर्स परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, दूर से आप सिर्फ और सिर्फ उसका पॉस्चर या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ब्रीदिंग टेक्निक्स देख सकते हैं। आप क्या नहीं देख सकते? उस इंसान की मेंटालिटी, उस इंसान का पर्सपेक्टिव या उस इंसान की बाकी यौगिक प्रैक्टिसेस जो वो उस 2 मिनट के फ्रेम के अलावा करता है। ठीक है, आपने 2 मिनट की वीडियो देखी, लेकिन बाकी के 23 आवर्स एंड 58 मिनट्स वो बंदा क्या कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप उसकी डीपर मीनिंग जानना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आप फैसिनेट हो गए, आप एक्साइटेड हो गए वो 2 मिनट का पॉस्चर देख के कि क्या बढ़िया किया हुआ है, उसने हैंडस्टैंड मार लिया, उसने स्प्लिट्स कर ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। बट एक्चुअल में जो बाकी का टाइम वो स्पेंड कर रहा है ऑफ द मैट, जितना योगा मैट पे किया जाता है उतना ही ऑफ द मैट भी किया जाता है। ठीक है, योग सिर्फ हाथ हिलाना, पैर हिलाना नहीं है। योग एक बहुत डीप चीज़ है, आपको उतरना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके आप उस चीज़ को समझेंगे। बट स्टिल
एक बिगनर जो शुरू करना चाह रहा है, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि भाई योग है क्या या बातें क्या कर रहे हैं या किस तरीके से शुरू करना चाहिए, उसके लिए सिंपल सा मैं बताता हूँ कुछ टिप्स। स्टार्ट करें आप डेली का 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। आप और इस चीज़ को ना आप टाइमली बाउंड ना करें, ठीक है। आप ये ना बनाएं कि भाई मैं 4 बजे उठ के ही योगा करूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कर लिया भाई कि मैं 4 बजे उठ के योगा करूँगा, लेकिन ज़िंदगी में मैं कभी 4 बजे नहीं उठा, ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे अगर मान लीजिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि भाई मैं 4 बजे स्टार्टिंग से कंटिन्यू रख लूँ अपने आप को। हो सकता है कि अलार्म पे अलार्म लगा लगा के मैं 4 साढ़े 4 में उठ जाऊँ और योगा करना शुरू कर दूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं वापस अपने ढंग पे आ जाऊँगा, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कोई भी चीज़, कोई भी हैबिट आप बनाने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को स्टार्टिंग में कभी भी टाइमली बाउंड ना करें। इंस्टेड आप ये करें कि हाँ, मैं मॉर्निंग पे करूँगा, उठ जाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, देन आई विल डू इट। टाइमली बाउंड ना करें। चांसेस हैं कि आप उसे कंप्लीट करेंगे जब आप स्टार्टिंग में टाइमली बाउंड ना करेंगे। एक थ्रेशोल्ड पार हो जाने तक आप उसे नॉर्मल स्केड्यूल में ऐड करके रखें, ठीक। दूसरा है कि आप सिर्फ आसनों से मत जोड़िए योग को, ठीक है। योग सिर्फ आसन परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि उसके और ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे भी आप ध्यान दीजिए, जैसे यम, नियम या ध्यान पे भी आप अपनी नज़र बनाए रखें या उस चीज़ को भी जानने का ट्राई करें, तब जाके आप कंप्लीटली योग को जान पाएंगे, ठीक है। अगर आप आसनों पे ही बंधे रहेंगे या जो आप देख रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ पे अटके रहेंगे, तो आप एक्चुअल में उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। तीसरा है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से बचें, स्पेशली जब आप नई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप पे उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। आज के टाइम पे तो वैसे भी ट्रेंड है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं, फट से सेल्फी ली एंड अपलोड। हैशटैग योगा लवर, हैशटैग योगा डे, हैशटैग फ्लेक्सिबिलिटी, हैशटैग स्ट्रेंथ, हैशटैग रेजोल्यूशंस, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आजकल ट्रेंड पे चल रही हैं, जो आप अननोइंगली भी आप कुछ भी चीज़ कर रहे होंगे ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वहाँ जाके भाई मैं डाल लूँ, इसको दिखा लूँ या थोड़ा वैलिडेशन ले लूँ, जो कि सही बात नहीं है। ये आपकी जर्नी है, आप किसी चीज़ पे बेटर होना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को एटलीस्ट जब तक आप उस चीज़ पे स्ट्रांग नहीं हो जाते, उस चीज़ को बचा के रखिए, ठीक है। एंड लास्ट है कि आप अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करिए इस चीज़ में, बिकॉज आप कोई भी चीज़, नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप अकेले करते हैं तो चांसेस हैं कि जब उस पर थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आने लगती है या कुछ नया आपको उस पर एक्सप्लोर करने में दिक्कत आती है, तो चांसेस हैं कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं वहाँ से या पीछे हट जाते हैं उस चीज़ से या उसे चेंज कर लेते हैं। बट अगर कोई आपके साथ है करने वाला, तो आप भी ट्राई करते हैं कि आप थोड़ा और पुश करें उस चीज़ों को, या कोई चीज़ें आपका पार्टनर आपको बताए, कोई चीज़ आप उनको बताएं, तो इस चीज़ से आप म्यूचुअली ग्रो करते हैं और उस चीज़ पे कंटिन्यूसली बने रहते हैं लंबे समय तक। कुल मिला के बात इतनी है कि योग कोई शो ऑफ नहीं है, बल्कि ये एक इनर जर्नी है। और अगर हमने योग को सिर्फ 21 जून तक ही सीमित कर दिया, तो हम योग नहीं, सिर्फ एक इवेंट मना रहे हैं। योग को डेली जियो, हर सांस में, हर काम में। भगवत गीता में भी कहा है कि योगा कर्मशु कौशलम, यानी आपके हर कर्म की कुशलता ही योग है। तो योग सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि हर दिन योग का दिन है। अगर आपको भी लगता है कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज ना होकर बल्कि एक संपूर्ण लाइफस्टाइल है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलकर योग को हर घर का हिस्सा बनाएं। नमस्ते।